Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS Tips. Right, so we are beginning with the session जिसमें हम अपनी IELTS की टिप्स करने वाले हैं. लास्ट सेशन में मैंने आपको 10 टिप्स बताई थी और इस सेशन में हम जो टिप्स करने वाले हैं वो बेसिकली है कि आप कैसे बैंड 7 एंड अबव स्कोर कर सकते हो. सो दीज टिप्स ये आपको हेल्प आउट करती हैं टू स्कोर बैंड 7 एंड अबव इन योर IELTS एग्जामिनेशन. राइट, सो फर्स्ट टिप के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट टिप क्या है जो आपके रीडिंग स्कोर को, वेदर आपका रीडिंग स्कोर 5 आ रहा है या 6 आ रहा है या 6.5 आ रहा है, तो आपको कैसे हेल्प करेगी वो 7 एंड अबव के लिए. अगर आप स्टक हो गए हो 5 पे या 6 पे स्टक हो गए हो और आपको स्कोर चाहिए 7 एंड अबव, तो आपको ये सारी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा. टिप नंबर 1 क्या है? स्टार्ट विद डिसाइडिंग ऑन द फॉर्मेट. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करेक्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मेट पता है, आपका बैंड जो है डिजायर बैंड आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, अटेन कर सकते हो. आइल्स एग्जाम आपका 2 फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, पेपर बेस्ड फॉर्मेट में और एक कंप्यूटर डिलीवर. 2 टाइप से आप टेस्ट दे सकते हो. दोनों की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है और आप किस में कंफर्टेबल हो. आप पेपर बेस्ड फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो या आप कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट में कंफर्टेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे अपने फॉर्मेट को कि आपको किस लिए और कैसे प्रिपेयर करना है. राइट, कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड में देखो आपके पास पेन एंड पेंसिल नहीं होगा, तो आपको हाईलाइट करना है. जो भी वर्ड आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप उस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही वो क्या हो जाता है, येलो कलर में हाईलाइट हो जाता है. ठीक है, इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज कंप्यूटराइज है, आपको अप एंड डाउन ड्रैग करना पड़ेगा कर्सर से. ठीक है, अगर आप एक टेक पर्सन नहीं हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है. राइट, अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट को नहीं ऑप्ट कर सकते. आप किसको ऑप्ट करो, पेपर बेस को. जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी एंड यू विल बी राइटिंग द आंसर्स इन द आंसर शीट. ठीक है, और सेम होता है पेपर बेस के लिए भी. पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन दिस टाइप ऑफ टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मतलब दे स्ट्रगल विद कंप्यूटर स्किल्स, वो नहीं लिख सकते वहां पे. राइट, और या फिर उनको लगता है कि नहीं, उनकी कंप्यूटर स्किल्स, उनकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पेपर बेस्ड ऑप्ट करते हैं. राइट, सो पेपर बेस्ड में आपको राइट करना है, आपको वर्ड्स को खुद काउंट करना है. दोनों की अपनी एडवांटेजेस, दोनों की अपनी डिसएडवांटेजेस है. राइट, बट बेसिक थिंग क्या है कि टाइम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रूशियल फैक्टर है. आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो पेपर बेस के अकॉर्डिंग अच्छी है या फिर कंप्यूटर बेस के अकॉर्डिंग अच्छी है. सो आपको पहले फॉर्मेट चेक करना है कि यू आर गुड विद पेपर बेस. आप पेपर बेस में ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो या कंप्यूटर बेस में ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो. राइट, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द आइल्स एग्जाम पैटर्न. आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस करना, नो. पहले आप समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि आइल्स का जो एग्जाम है इट इज इनटू 4 मॉड्यूल्स. ये 4 मॉड्यूल्स में है. राइट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. रीडिंग आपका 60 मिनट्स होता है, राइटिंग भी 60 मिनट्स होता है. रीडिंग में 3 सेक्शंस आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस. राइटिंग में आपके 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2. वो डिपेंड करता है, एकेडमिक के लिए डिफरेंट है, जनरल आइल्स के लिए दैट इज डिफरेंट. स्पीकिंग आपका 11 to 15 मिनट्स का होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. और ये क्या होता है, फेस टू फेस. एंड लिसनिंग, लिसनिंग आपका 30 मिनट्स का होता है. अगर आप पेपर बेस्ड चूज करते हो 10 मिनट्स मोर मिलते हैं. अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड चूज करते हो तो आपको सिर्फ 2 मिनट्स मोर मिलते हैं. राइट, सो 30+2 और 30+10. इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, ईच सेक्शन में 10 क्वेश्चंस, सो 40 क्वेश्चन टोटल. राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग के एग्जाम में आपके 3 पैसेज आने वाले हैं, 3 सेक्शंस आने वाले हैं. आपको कितना टाइम अलॉट है, टोटल टाइम आपका 1 आवर है. टोटल क्वेश्चंस आपके 40 हैं, लेकिन इसी 1 आवर के अंदर आपको अपने आंसर्स को भी ट्रांसफर करना है आंसर शीट में. ओके, सो इट्स बेटर you know about exam pattern. Third tip is know how the paper is marked.
अब आपकी स्कोरिंग कैसे होने वाली है, आपको स्कोर्स कैसे मिलने वाले हैं। सो मार्किंग क्राइटेरिया इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये एकेडमिक का स्कोरिंग क्राइटेरिया। अगर आप जनरल आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन दिस इज द जनरल स्कोरिंग क्राइटेरिया। सो अगर आपको 7 एंड अबव स्कोर करना है एकेडमिक में, एकेडमिक में 7, तो रीडिंग में यू नीड टू स्कोर 30। अगर आपने 30 स्कोर करा, यू विल गेट 7 बैंड, वेदर 31 हो 32 हो, मिनिमम इज 30। और अगर आपको जनरल में 7 स्कोर करना है तो आपको 34 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। जनरल की स्कोरिंग एकेडमिक की स्कोरिंग से लिटिल डिफरेंट होती है, राइट। सो एकेडमिक में 7 एंड अबव करना है तो 30 अबव होना चाहिए, और अगर आपको जनरल में 7 एंड अबव करना है तो आपका 34 अबव होना चाहिए स्कोर। दैट मीन्स आपके 34 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, राइट। सो रीडिंग सेक्शन का क्राइटेरिया देखा आपने कि टोटल क्वेश्चंस 40 होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, राइट। और उसके बाद वो स्कोर्स क्या होते हैं, जो मार्क्स आपको मिलते हैं करेक्ट आंसर्स में, वो बांड स्कोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके बांड डिस्क्रिप्टर्स हैं रीडिंग के लिए। ऐसे ही आपके लिसनिंग के भी बांड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, राइट। ये इनका बांड क्राइटेरिया कि कैसे आपके करेक्ट आंसर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बांड स्कोर्स में। नेक्स्ट इज डेवलप योर स्टडी प्लान। अब अगर आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना हुआ है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आई कैन श्योर यू दिस थिंग कि आपको आपका स्कोर जो है वो डिजायर स्कोर जो है वो आपको जरूर अचीव होगा। बट मेक अ स्ट्रिक्ट टाइम प्लान, एक प्लान बनाओ, फॉलो करो उसको कि आपको एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स इस चीज पे फोकस करना है। अपनी स्किल्स को इवेलुएट करो कि रीडिंग में यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, राइटिंग में डिफिकल्टी फेस करो, किस में डिफिकल्टी ज्यादा फेस कर रहे हो, राइट। आइडेंटिफाई करो अपने गोल्स को और पुट इन राइटिंग कि हाँ मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रेंथ दैट अप। मैं उसे रिजॉल्व करूंगा और मैं उसे क्या करूंगा, स्ट्रेंथन करूंगा। रिमेंबर करो कि इट्स नॉट एन एकेडमिक जॉब, इट्स एकेडमिक चैलेंज, इट्स योर जॉब एंड लाइफ राइट नाउ। बिकॉज अगर आप एग्जाम अच्छे से क्लियर करते हो तभी यू कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। तभी आप यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने वाला है या आप माइग्रेट करने वाले हो, ओनली फॉर द टू पर्पसेस, राइट। सो यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान। अगर आपको 60 मिनट्स का रीडिंग टास्क दिया तो मेक श्योर करो कि आप उसको 55 में कंप्लीट करो, ताकि जो लास्ट के 5 मिनट्स हो उसमें आप अपने आंसर्स को भी राइट डाउन करो। सो मेक योर प्लान, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लान डेवलप करो कि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स द एग्जाम। पॉजिटिव रहना, obviously we stay positive, think positive and we advise people to be positive, right। अगर आप one of those हो, so and who already taken the test before, still keep trying until you achieve your goal। Firstly I will suggest my students कि ऐसा ना हो उनके साथ कि उनका फर्स्ट टाइम में स्कोर ना आए। बट इन केस कोई स्टूडेंट अगर स्ट्रगल कर रहा है एंड ही लाइक लाइज ऑन 5.5 इन रीडिंग या 5 पे स्टक है, कीप प्रैक्टिसिंग, अचीव करो अपने गोल को। बिकॉज अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो यू वोंट बी एबल टू गो अब्रॉड फॉर योर स्टडीज, राइट। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो एक पॉजिटिव माइंडसेट से, ठीक है। बट देखो आइल्स ट्रिकी है, बट अगर आप फोकस रहते हो और प्रैक्टिस करते हो, यू विल गेट योर स्कोर, आपको आपका स्कोर जरूर मिलेगा। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू डेवलप योर स्टडी प्लान एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऑब्जर्व योर एरर फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, है ना। हम अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं, हमें पता लगता है कि हमने प्रीवियस अटेम्प्ट जो दिया था उसमें किस चीज पे फोकस नहीं करा था, या कौन सी चीज हमारी मिस हो गई, या कौन सा पार्ट हमारा वीकन है। तो फोकस करो अपनी मिस्टेक्स पे और फैक्टर्स पे जिनको आपको लगता है कि हाँ इसकी वजह से आपका डिजायर बैंड नहीं आ पा रहा है। उन एरर्स को पिक करो, रिफ्लेक्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को चेक करो और क्या करो, अपने डिजायर बैंड को अचीव करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम एरियाज, उन पे काम करना स्टार्ट करो कि किस टाइप के एरर्स आप करते हो। ट्रू फॉल्स में आप एरर फेस करते हो या एरर्स करते हो, मैचिंग हेडिंग में एरर्स करते हो, कहाँ पे आपके एरर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर क्या आ रहा है, लो आ रहा है। वोकैबुलरी मिसिंग है आपकी, एनालाइज नहीं कर पा रहे पैसेज को, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे,
लोकेटिंग द कीवर्ड्स नहीं हो पा रहा, क्या डिफिकल्टी आपसे फेस हो रही है जिसकी वजह से आपका स्कोर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, राइट। तो आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, अपने अटेम्प्ट्स को चेक करके 2 से 3 मॉक टेस्ट को डेली करो, चेक करो कि आपने क्या डिफिकल्टी फेस करी इन मॉक टेस्ट में, राइट। नो योर वीकनेस। जब आपको अपनी वीकनेस पता लग जाती है, आपको अपने एरर्स पता लग जाते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। टेक स्किमिंग एंड स्कैनिंग सीरियसली, इस चीज को बहुत सीरियसली होके करो, बिकॉज रीडिंग में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बट प्रैक्टिस इट मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। सो ब्रेक अ लेग, डू योर बेस्ट, राइट। Next is time management. Time management is a crucial factor in ours, right? Because आपको start timing, आप जब बैठते हो प्रैक्टिस करने के लिए तब देखो कि आपको कितना टाइम लगता है। इनिशियल में आप 60 मिनट से ज्यादा डिवोट कर सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। 20-20 मिनट्स लेके चलो कि सेक्शन 120 में कंप्लीट करोगे, देन उस टाइम को रिड्यूस करो, 15 मिनट्स में एक सेक्शन को कंप्लीट करो, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं प्रॉब्लम एग्जाम में कि उनका जो है पेपर ही टाइमली फिनिश नहीं हो पाता, राइट। दे डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर टू वन क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग। एक का अगर आंसर नहीं मिल रहा तो ये नहीं कि उस पर स्टिक हो जाओ, मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट में जब टाइम मिले तब उस पर फोकस करो, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओनली ऑन वन क्वेश्चन। एक के साथ स्ट्रगल करते हुए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकिंग द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम। अब जब आपने फाइंड करा आंसर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, चेक करो सेंटेंस को बिफोर भी और आफ्टर भी कि क्या आपने जो फाइंड आउट करा वो करेक्ट है। मे भी हो सकता है कि आपने गेस जो करा हो आंसर वो इनकरेक्ट है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्रॉस चेक जरूर करो अपने आंसर को। आंसर शीट पे फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार रिव्यू करो उसको, चेक करो, सेंटेंस में जाके रीड करो, पैसेज में जाके रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो कि आपने जो आंसर पुट किया है फाइनल आंसर क्या वो करेक्ट है या नहीं, राइट। सो आई होप दीज वर द टिप्स जो मैंने आपको बताई कि बांड 7 एंड अबव के लिए, इनको आप प्रैक्टिस करो, इनको फॉलो करो, एंड आई कैन अश्योर कि आपका बांड 7 एंड अबव जरूर आएगा, राइट। So keep practicing, keep learning, and watch your IELTS journey soar, right? And do not miss out our golden opportunity. We are giving you free live sessions at 4 o'clock. So do join those sessions. 4 o'clock पे sessions हैं. I'm starting with the reading module. मैंने reading module start करा है. So go to the Baby Code application. YouTube पे भी जाके आप दे सकते हो, right? And stay tuned for more tips and strategies. Bye bye. Take care all of you and do practice for the reading module.